जय हिंद, नमस्कार। जब हम 1947 और 48 के मुश्किल दौर की बात करते हैं तो अक्सर हम भारतीय सेना के वीरों को याद करते हैं, लेकिन उस वक्त एक और ऐसी ताकत थी जो शायद उतनी ज्यादा चर्चा में नहीं आती। उनका नाम है बाल सेना। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों का एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा में अपना योगदान दिया। जी हाँ, जब जम्मू कश्मीर के इलाके खासकर नौशहरा, राजौरी और पुंछ लड़ाई के दौर से गुजर रहे थे, तब लोकल बच्चों ने भी जिम्मेदारी उठाई। ये बच्चे ना तो ट्रेन सोल्जर्स थे, ना ही उनके पास कोई मॉडर्न वेपन्स थे, पर फिर भी उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम किया। बाल सेना के ये वीर बच्चे आर्मी के लिए मैसेंजर, गाइड्स और इन्फॉर्मर्स का काम करते थे। जंगल और पहाड़ी रास्ते, दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी देना, सोल्जर्स तक जरूरी संदेश पहुंचाना और कभी कभी राशन तक कैरी करना। सोचिए, एक तरफ गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे बिना डरे अपना फर्ज निभा रहे हैं। उस वक्त के देश के नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन बच्चों को आगे चलकर इंडियन आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर्स में जगह मिली। इस बाल सेना का हिस्सा रहे कई वीर आज हमारे बीच नहीं है, जैसे कि हवलदार बलदेव सिंह जो गढ़ी गांव नौशहरा के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिताई और जनवरी 2025 में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी एक कहानी जीवित है, एक जीती जागती मिसाल के रूप में श्री बसंत सिंह जी, जो लाम गांव नौशहरा के रहने वाले हैं, जो आज बाल सेना के आखिरी जीवित सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इन्हीं बाल सैनिक श्री बसंत सिंह जी से। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आप देख और सुन पा रहे हैं सदैव वीर पंचाल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और रेडियो चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आवाज आरजे निधि। श्रोताओं, आज उसी इतिहास को जानने हम पहुंचे हैं खिताई वीर पंचाल की डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील किला धराल के गांव लाओ में, जहां पर हम मिलने आए हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी उम्र लगभग 100 साल बताई जा रही है, और ये भी माना जाता है कि जो बाल सैनिक हैं उनमें ये अब आखिरी हैं जो बाल सैनिक नौशहरा में थे। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। इनका नाम है श्री बसंत सिंह जी। तो बसंत सिंह जी, आपका हमारे रेडियो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बसंत सिंह जी, आप अपने बारे में बताइए। हम लोग 1947 में इधर से लड़ाई शुरू हो गई जी, तो हम बचाव के लिए इधर से निकल कर नौशहरा में जी, चले गए। और इतना देर हमारी हिंदुस्तान की फौज भी नौशहरा में पहुंचाई। जी, तो हमारा कोई ऐसा साधन नहीं था, हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो कोई इधर उधर जाने का नहीं था। तो फौज आई तो हम फौज के साथ ही बच्चे 15-20 इकट्ठे होकर उनके साथ ही चल पड़े लड़ाई में। उनको राशन अम्युनिशन वगैरह मदद करना, इधर उधर जाना भागना और रास्ता दिखाना, और लड़ाई में हम साथ ही जंगलों में उनके साथ ही आकर मदद करते थे। जी, तो वो बड़े थे, आसमान खान साहब आए, कहने लगे बच्चे हैं, मैंने कहा इनको साथ ही रखो। ब्रिगेडियर उस्मान साहब। आसमान साहब जी, उन्होंने साथ ही रखा। तो हम लड़ाई में साथ ही जाने लगे, राशन अम्युनिशन वगैरह मदद करना, तो हर चीज़ पहुँचाना, देना लेना, हर चीज़ करना फौज के साथ ही। जिधर भी जाओ दौड़ कर पहुँचते थे और बोलने लगे ये बच्चे बहुत काम करते हैं, इनको साथ ही रखो, खाना वगैरह था। तब आपकी उम्र कितनी थी? हमारी जी, जी, हमारी 14-15 साल। 14-15। तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे ये साथ ही रखो इनको। जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौला भाई
इन बच्चों को उसे पता हो हम 3 बच्चे थे उन्होंने शूट किया 3 बच्चों को जम्मू में लेके जीप पर बद्दे वगैरह ले गए हम जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मुलाकात की उन्होंने हमको घड़ियाँ इनाम दी उस वक़्त घड़ियाँ हाँ जी तो बड़े खुश हुए बहुत कहने लगे ये सब वाटर फिर उधर लड़ाई बहुत ज़बरदस्त शुरू हो गई जी फिर बढ़ गई थी आसमान खान जी उधर बम गिरा माटर का तो और उनके वो ख़त्म हो गए वो शहीद बढ़ उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान साहब जी वो ख़त्म हो गए फिर लड़ाई बहुत ज़ोर की चल गई फिर जंगल भी उनके हाथ में आ गया थोड़ा देर फिर दोबारा जंगल जो लिया था हिंदुस्तान ने हाँ वैसे लड़ाई हुई है वो तो हम लोग साथ में थे फिर उन्होंने ये हमारे साथ जो बच्चे और थे उनको उन्होंने भेज दिया भर्ती के लिए अच्छा और एक को बोला और मेरे वाले साहब मारे गए थे भाई भी मारा गया उसमें शहीद हो गए दिन तो मैं अकेला ही रह गया छोटा सा तो आपके वालिद साहब भी आर्मी में थे और शहीद इधर किला दराज में यहाँ मैं अकेला ही फिर फौज के साथ ही चला गया अच्छा साथ में जी फिर लड़ाई में फिर इधर लाम में आज फौज इनके साथ टच हो गया फिर आगे ये रास्ते हम सब जानते थे जी इधर ये लड़ाई में सब फौज के साथ ही मदद किया ये पोस्टें 3-4 हमने मरवाई हैं इधर अच्छा और तो ये आगे 3-4 पोस्टें सही लगाई लगाई तो वो कहने लगे बहुत ही ये काम करते हैं बहुत अच्छा है तो फौज की मदद आप क्यों करते थे हम देश के लिए देश के लिए हम साथ में हमारे सब बाल बच्चे साथ में आगे बच्चे जितने हैं आगे से और लड़ाई में आगे हम राशन भी ढोते हैं सब चीज़ करते हैं मदद करते रहे हैं तो ये एरिया बचा कभी ऐसा हुआ कि आप मदद करने के लिए गए लेकिन किसी मतलब जो दूसरे मुल्क के लोग थे उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो नहीं और कुछ नहीं फौज वाले मदद करते थे राशन वगैरह देना दिखाना वगैरह साथ में और हम रास्ता दिखाते थे और जाते थे दिन रात हम नहीं देखते थे तो कितने साल आपने ये सेवा की है अभी इसी वजह चल रही है अब ये बहुत ही हमने अभी तक किया है सब अच्छा और हमारा इधर बिजली गाड़ी बना था तो हम साथ मदद करते थे और पीपी से जंगल तक हमारी एम्बुश मेरे साथ में जंगल तक मदद करना जाना एम्बुश लगाना और जंगल में ये घरों का आम पीपी तक रात को भी दिन को भी तब करना होना और इधर दुश्मन को बिल्कुल नहीं नजदीक आना दिया और मार डालते थे जिस वक्त पर ये लड़ाई चल रही थी जब ये लड़ाई चल रही थी तब नौशहरा में क्या हमारे पास हथियार थे जी जी ये 3 ठीक है उनके साथ हमने दुश्मन को बहुत मारा अच्छा हाँ तो उस वक्त यहाँ पे आम लोग जो थे उनकी क्या हालत थी जब लड़ाई चल रही थी तब जो ये आम लोग होते थे इनकी क्या हालात थी हम हमारे साथ थे सारे लोग हाँ ठीक है हमने उनकी एक अपने फौज की तरह हमने उनकी साथ प्लाटून बनाई कंपनी बनाई सब पूरा फौज की तरह फिर हमने पूरा काम करना अच्छा हाँ। तो अपने घर पे नहीं आते थे आप नहीं रात को उधर दिन को उधर सब तो घर वाले जो थे उन घर वालों के साथ बातचीत कैसे होती थी तब फोन तो नहीं होता था
फोन नहीं था, हाँ मगर हम यही वक्त दिन को या रात को आने जाने का टाइम मेरे जरूरत तो हम मिलते थे, अच्छा मिल बारे में पता देते थे पर क्या है कैसे कैसे तो जाना एम्बुश लगाना, किधर लगाना, उधर लगाना, उधर लगाना, तो और बाकायदा फौज की तरह ही हमारा एक्सपीरियंस था। तो जब लड़ाई जीत ली उसके बाद क्या हुआ? लड़ाई के बाद जब लड़ाई खत्म हो गई यहाँ उसके बाद क्या हुआ? मैं हम वो फौज के साथ ही फौज हमारा कम्युनिकेशन है फौज के साथ, बीडीसी में गए। फौज के साथ चलना बहना और उनके साथ तो उनके इशारे में चलते थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ शांति हो गई? शांति तो हो ही नहीं है, तो टम चलता ही रहता था। अच्छा हाँ, वो तो हम हमारी जरूरत पड़ जाती थी, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, उस वक्त पे साथ जाते थे। अच्छा, तो अभी यहाँ शांति है? नहीं काम तो चल रहा है अभी। हाँ आईडीसी रखा जाते हैं उस समय में और इस समय में क्या फर्क है बाबा जी? इस वक्त तो बहुत आराम है, इस वक्त तो कोई ऐसी नहीं है गड़बड़ी या कुछ। जी जी, जैसे यहाँ से बॉर्डर बहुत पास है, हाँ। बॉर्डर पास है ना यहाँ से? देखो इसमें तो गवर्नमेंट की बात है, पाकिस्तान अपना जो लगाता है, हिंदुस्तान अपना लगाता है अपना, तो बीच में भेज देते हैं जो दुश्मन पैसा देकर, अरे 10,000 रुपया ये काम कर पाई, ये 20,000 रुपया ये काम कर पाई, तो पैसे के लालच में बस कर दो, चले जाते हैं, काम करते हैं। और हिंदुस्तान के भी पाकिस्तान के भी ये तो चला हर कंट्री में चलता है। जी जी, बाबा जी आपकी उम्र लगभग 100 साल हाँ है ना? तो इतने साल हो गए आपको देश की सेवा करते हुए, तो आपके अंदर एक सुकून होगा। देखो हमने तो पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं है, हमने तो मुल्क के लिए हमदर्दी, हिंदुस्तान के लिए जो जिंदगियां गुजार दी हैं सब कुछ, और अभी भी हम पीछे नहीं हटते, हम आगे चलते हैं। तो आपके परिवार में और भी लोग देश की सेवा कर रहे हैं? हाँ करते हैं, हमारे इशारे में चले हैं। आपके बच्चे? हम भी इसी में है। हमारे दर्पण मेरे बच्चे फौज में भर्ती हुए हैं, कुछ खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसे, तो हम इसी लाइन में चले हैं। जी, तो आपके और भी साथी थे जो बाल सैनिक थे? हमारे जिधर के मुल्क के लोग हमारे हिंदुस्तान के हम ही हैं, वो साथ में ही चलते हैं, और जिधर बोलते हैं हम उस इशारे में चलते हैं। जी, आपके और भी साथी थे ना जो बाल सैनिक थे आपके साथ, वो अभी? हमारे एंटरटेनमेंट उनका इंचार्ज था, तो हम जो कहते थे हमारे साथ ये लोग जितने हैं ऐसे में लोग, ये हमारे साथ फौज के साथ फ्री राशन देते थे और सेवा करते रहे हैं, जिधर दिन रात अम्युनिशन ढोते, सब मोर्चे बनाते हैं, सब चीज़ और मदद करते रहे हैं। ये जो हमारे ये इधर के लाम के लोग है, जंगल के लोग का पूरा ये साथ दिन रात फ्री सेवा करते हैं। तो एक अभी हवलदार बलदेव सिंह थे जो बाल सैनिक थे, वो भी आपके साथ थे? जिनकी हवलदार बलदेव सिंह जी देव जी जिनकी डेथ हो गई है। हाँ ये मेरा आज तक मेरे साथ थे जी, बाल सैनिक थे वो भी? वो तो हम जंगल में हुए थे इकट्ठे, तो
फिर इकट्ठे ही रहे हैं, चलते रहे हैं। तो बलदेव सिंह वो फिर भर्ती हो गए थे, तो और भर्ती होकर वो पेंशन भी आकर इधर फौज के साथ फिर बाद हमारे साथ चाची हुए थे अच्छा दोबारा। अच्छा। हाँ, तो अभी बहुत सारे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना, बहुत सारे युवा आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं? बच्चों को तो यही हमने सलाह दी है कि मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए जीना मरना इनके साथ हर चीज़ है। जो मदद करना जो हो सकता है पूरी मदद करेंगे हिंदुस्तान की, और हम साथ ही रहेंगे। तो जितने भी आर्मी के देश के जवान आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो उनको भी यही कहना चाहते हैं भाई, हिंदुस्तान है सब कुछ है। हाँ। जी जी। और क्या है, और जितना मदद हो सके, चूँकि भी हमने यही सिखलाई दिया है भाई, मदद, फौज की मदद करो और साथ आगे चलो। जी, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बसंत सिंह जी, जिनकी कहानी, उनकी जुबानी हम सब ने सुनी और जाना कि कैसे जब यहाँ पर नौशहरा में लड़ाई का माहौल था, वॉर चल रही थी, उस समय जब ये मात्र 13 से 14 वर्ष के थे, इन्होंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया था और आगे वॉलेंटियरली सर्विसेज दी। जो देश के हमारे आर्मी के जवान थे, उनको ये खाना पहुंचाने का काम तब करते थे और तब से लेकर अभी तक कर ही रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है उन्हीं के बेटे सतपाल जी। जी, तो सतपाल जी, आपका स्वागत है। तो सतपाल जी, बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम आज यहाँ पधारे हैं, बसंत सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई। तो सर, आप बताएंगे कि आपको कितना फख्र होता है, आपके जो पिताजी हैं वो बाल सैनिक हैं? वो तो था ही, मुझे हिंदुस्तान के लिए करने हैं, सब कुछ फौज के लिए करने हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सर, इनकी कहानी सुन के हमें गूज़बम्प्स हुए। आप तो बचपन से इनकी कहानी सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा बताइए कि क्या क्या आपने सुना है? हमने जो सुना है वो देश के लिए करते थे, फौज के लिए, सब कुछ साथ, उनके साथ ही चलते थे। जी जी। हाँ। तो सर, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो वो भी इनसे मिले, वो मिले, तो कितना ऐतिहासिक क्या वो था, कितना ऐतिहासिक पल वो था। बहुत अच्छा है। जी जी। तो आपके परिवार में और लोग भी देश सेवा कर रहे हैं देश सेवा। तो आप और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हालात के बारे में? हालात में जो कुछ है, जो फौज के साथ ही चलना चाहते हैं सभी। जी जी। जो कुछ है हर चीज फौज के साथ। तो श्रोताओं, हमारे साथ थे उनके सुपुत्र सतपाल जी और साथ ही हमारे साथ यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट है भारत भूषण जी, हम उनका भी स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके से हैं और आपके इलाके में जो है वो बाल सैनिक भी हैं, तो आप तो अक्सर इनसे मिलते होंगे, तो कैसा एक अनुभव रहता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस बात के इलाके पर आए और हमारे दादू समान जिसे आपने बातचीत की और इनका हाल जाना आपने, भाई कैसे रहे। 13-14 साल की मात्र उम्र में इन्होंने भारत देश को समर्पित कर दिया, उसके बाद आर्मी के साथ चले, बड़ा अच्छा लगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे बुजुर्ग जो हमारे देश के हित में काम करते आए और आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, अक्सर हमारा आना जाना इनके साथ रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब इन्होंने देश के लिए अपना 13-14 साल की उम्र में बच्चा खेलता है कूदता है, लेकिन उस टाइम खेलने कूदने का तो समय नहीं था, लेकिन इन्होंने देश को अपना पूरा जीवन दिया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे बुजुर्गों को जब हम देखते हैं तो हमें उस परमात्मा की याद आती है, तो बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे इसी तरह देश के काम आए। जी जी। हमारी भी कोशिश है कि हम देश के काम आए, जहाँ जहाँ हम कहीं आर्मी को जरूरत पड़ी हमारी, हम भी बीडीसी मेंबर हैं। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ मौजूद थे भारत भूषण जी, बीडीसी मेंबर भी हैं जो यहाँ के, और वो भी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो अभी हमने जो बातचीत की, जो एक कहानी सुनी, वो मात्र एक एहसास नहीं, एक जिंदा इतिहास है। और इनसे बात करके हमें ये समझ आया कि देश सेवा करने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं, बल्कि अपने घर में भी बैठकर आप किसी ना किसी तरीके से देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत। मैं थी आपके साथ आपकी अपनी आवाज आज से निधि।
आप देख और सुन पा रहे हैं सदाए पीर पंजाल 88.4 FM। तो आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से बसंत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप बने रहिए, सुनते रहिए सदाए पीर पंजाल 88.4 FM। मैं मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू 88.4 FM।